शादी के समय मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। उसके उपरांत भी मेरे पिता पर दबाव डालकर इतना मजबूर कर दिया कि और रुपयों की मांग की। इज्जत की खातिर उनकी मांगों की पूर्ति मेरे पिता करते रहे। वे लोग मुझे कई तरह के शारीरिक दोष निकालने लगे। लॉकर की चाबी किसके पास है? लॉकर की चाबी मदर मदर ने लॉकर खोला था। किसके पैसे से खोला था? पहले से लॉकर खुला हुआ था। जी नहीं, किसके पैसे से लॉकर खोला गया? मदर के। जी नहीं, रिस्पोंडेंट के पैसे से लॉकर खोला गया। सारा आभूषण, सारी एफडियां उसमें रखी गई हैं लॉकर में। चाबी आपकी माँ के पास है। यस लॉर्ड। क्यों है? और आप कहते हो कि सर वो सिविल कोर्ट कहती है कि वो तो सास बड़ी प्रेम करती है इसलिए चाबी रखी हुई है। सेक्शन 9 भी लॉर्डशिप लगाया जो हमारा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या है ये सारे एलिगेशंस जो कि अदरवाइज भैया तू अपने जेवर पकड़, तू जा। इतना प्रेम होता है तो उसके जेवरों से प्रेम दिख रहा है यार। Lordship, marriage was solemnized on 30th June 2020. Thereafter, only she spent 25 days in her matrimonial house. Thereafter, she left the house. Thereafter, applicant has filed a petition under Section 9 for restitution of conjugal right. Soon after a month. कब फाइल हुई थी? 9 सेक्शन 9 कब फाइल हुआ? 9th January 2021. जी, and when And FIR is lodged on 9th February 2021. After a month. Thereafter, a wife filed petition under Section 13 on 18th January 2022. Both the application under Section 9. 18th of January 2022. Both the application under Section 9 and Section 13 has been decided, whereby Section 9 is allowed and Section 13 is dismissed. उसकी अपील? No, Lordship, there is no appeal. Which is the judgment passed in Section 13? Annexure P2. There is a joint judgment for both the application. Lordship, finding of the court is at para number 21 of the judgment, at page number 44, para number 29. जी सर। इस मामले में आवेदिका एवं अनावेदक के साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि जब आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ हुआ तब आवेदिका ससुराल में केवल 25 दिन अनावेदक के साथ रही और उसी दौरान दोनों के मध्य में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना बताया और तब से लेकर इसके मध्य जब तक दावा पेश हुआ तब तक झगड़े होते रहे। लेकिन इन झगड़ों के संबंध में ना तो आवेदिका और ना ही अनावेदक ने कहीं भी किसी पुलिस थाने में कोई क्या रीजनिंग है यार? रिपोर्ट शिकायत की। क्या रीजनिंग है? सीधे 498 क्यों कर दिया आपने? दूसरी कंप्लेंट करनी चाहिए थी भैया। क्या कंप्लेंट करती है यार वो महिला? क्रुएल्टी के बारे में एक ही ऑफेंस है, क्या कोर्ट क्या लिख रही है यार? और रिपोर्ट करनी चाहिए थी भैया। किस ऑफेंस में रिपोर्ट करती है ये भी बता देना हमको। अगर मैरिज रिलेटेड क्रुएलिटी है तो 498 के ऑफेंस की रिपोर्ट नहीं होगी तो किस ऑफेंस की रिपोर्ट होगी? क्या रीजनिंग है यार ये इसके बाद हुई थी। ऐसे जजमेंट्स हम नहीं रिलाई कर पाएंगे यार। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपसे। एक आदमी राह चलते किसी आदमी को थप्पड़ मार देता है तो 323, और अगर वो पत्नी को थप्पड़ मारता है तो 498 नहीं बनेगा? अगर वो रिपोर्ट कराती है मुझे थप्पड़ मारा तो 323 की एफआईआर होती, 498 की नहीं होती? क्या रीजनिंग है यार ये? विदाउट थिंकिंग के भी लिख क्या रहे हैं और ये रीजनिंग दी गई है। इतने समय से विवाद चल रहा था तो दोनों को पुलिस में कार्रवाई करनी थी, उन्होंने सीधी 498 लगा दी। तो भैया उससे पहले और क्या क्या हो सकता है ये भी बता दे कोर्ट हमें। नहीं, वो रीजनिंग इसकी है कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ क्रुएल्टी। नो प्रॉब्लम, नो, अरे कोर्ट की रीजनिंग है। यस लॉर्डशिप। ये नहीं कहा है कि चूंकि कोई क्रुएल्टी नहीं थी इसलिए इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। इसमें ये लिखा है कि इन्होंने सीधी 498 क्योंकि पहले भी छोटी मोटी रिपोर्टें करते। तो भाई छोटी मोटी रिपोर्टें तो करते तो क्या करते? वो कहती अच्छा क्रुएल्टी के लिए डिमांड ऑफ डाउरी की जरूरत नहीं है। जो एलिगेशन अरे भाई मैं तो कोर्ट की आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कोर्ट की रीजनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यस लॉर्डशिप। इस आप महिला को पहले रिपोर्टें करानी चाहिए थी पुलिस में, 498 डायरेक्ट नहीं लिखानी चाहिए थी। लिखते हैं कि जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। यार क्या उचित प्रतीत नहीं होता है? एक राह चलते व्यक्ति को मारने पे, थप्पड़ मारने पे 323 बनता है। महिला को थप्पड़ मारने पे, महिला मतलब अपनी पत्नी, 498 नहीं लगेगा क्या? क्योंकि क्रुएलिटी के लिए डिमांड ऑफ डाउरी की आवश्यकता नहीं है। क्या लिख रही है कोर्ट यार? अब क्या ऐसे जजमेंट्स को तो हम रिलाई नहीं कर सकते? आई एम नॉट रिलाइंग दैट। नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे। एफआईआर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 498A, सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन। जी मैं एफआईआर का कंटेंट पढ़ूं लॉर्डशिप? जी सर प्लीज। मैं थाना कोहे पिजा भोपाल में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। आज दिनांक 9 फरवरी 2021 को फरियादिया चेतन पूर्वा पति रवि श्रीवास उम्र 29 वर्ष निवासी डैश डैश लॉर्डशिप में रेलिवेंट पढ़ रहा हूं। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना कोहे पिजा भोपाल विषय प्रार्थनी को उसके पति सास ससुर व देवर द्वारा दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से बाहर निकालने के संबंध में महोदय निवेदन है कि प्रार्थिया चेतना पवार की शादी रवि श्रीवास पिता रामू श्रीवास इंदिरा विहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड लालघाटी से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 30/6/2020 को दोनों परिवार के सदस्य की सहमति से सन सिटी गार्डन लालघाटी भोपाल में संपन्न हुआ था। शादी के समय मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। उसके उपरांत भी मेरे पिता पर दबाव डालकर इतना मजबूर कर दिया कि और रुपयों की मांग की। इज्जत की खातिर उनकी मांगों की पूर्ति मेरे पिता करते रहे।
शादी होने के 2-3 दिन ससुराल में अच्छी तरह से रखा। उसके बाद सास ससुर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। मेरे पति रवि श्रीवास और देवर श्याम श्रीवास मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे कि तेरे पिता ने दान दहेज कम दिया है। वे लोग मुझे कई तरह के शारीरिक दोष निकालने लगे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे पिता मुझे लाने के लिए ससुराल में मोबाइल किया और ससुर ने बताया कि हम अभी नहीं भेज सकते। दिनांक 25/7/2020 को नागपंचमी के दिन मेरे पिता मुझे रक्षाबंधन के लिए आ गए, परंतु ससुराल पक्ष के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी बीच मेरी बुआ जी का स्वर्गवास 1/8/2020 को हो गया। तब हमारा परिवार शोक में था। 4/8/2020 को मेरे ससुर रामू अपने परिवार एवं अपने साढ़ू के साथ मेरे घर लगभग 10-30 बजे आए और मेरे साथ गाली गुप्तार करने लगे। मेरे पिता ने कहा कि मेरी पुत्री की शादी मैंने की है, यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए, ठीक समाधान करता हूँ। उस दिन मेरे देवर श्याम श्रीवास कहने लगे कि तुमने जितने पैसों की शादी की है मेरे से चेक ले लो, और बेइज्जती करने लगा। घर आकर अकारण विवाद ना हो यह सोचकर मेरे पिता उन्हें शांत किए। वे लोग चले गए। मेरी नई शादी हुई थी जो खराब ना हो यह सोचकर मैं अपने माता पिता के साथ दिनांक 15/8/2020 को अपने ससुराल वालों से माफी मांगने गई, तो उन दिनों पति ने साथ रखने से मना कर दिया और हम वापिस आ गए। लॉर्डशिप, इसके पहले हमने सेक्शन 9 फाइल कर चुके थे। लॉकर की चाबी किसके पास है? लॉकर की चाबी मदर ने लॉकर खोला था। किसके पैसे से खोला था? पहले से लॉकर खुला हुआ था। जी नहीं, किसके पैसे से लॉकर खोला गया? मदर के। जी नहीं, रिस्पोंडेंट के पैसे से लॉकर खोला गया। नहीं, वो उनका एलिगेशन है। फाइंडिंग है कि रिस्पोंडेंट के पैसे से लॉकर खोला गया और लॉकर की चाबी आपकी मदर के पास है। मदर क्यों? मदर, इनका नाम बाद में उसमें ज्वाइंट इनका नाम बाद में ऐड किया गया है। इन्हीं के नाम से लॉकर खोला गया है, ऐड कहां से किया जाएगा? आ जाइए सर, हमारा ट्रायल कोर्ट ने क्या जजमेंट लिखा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सारा आभूषण, सारी एफडियां उसमें रखी गई हैं लॉकर में, चाबी आपकी माँ के पास है। क्यों? ये कहती है कि बहुत प्रेम है इसलिए चाबी आपकी माँ ने रखी हुई है। ये तो फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट की। क्या मजाक किया हुआ है यार। तो मतलब पहली नजर में रिजेक्ट करने वाले रीजनिंग दिख रही है। तो इसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इस बेसिस पे कि उनके ससुर वहां गए थे। कोई बात नहीं, आप तो ये बताइए, आपने अपने नाम से अपने पैसे से लॉकर नहीं खोला, आप लोगों ने रिस्पोंडेंट के पैसे से लॉकर खोला, सारा जेवर उसमें रखा और चाबी अपने पास रख ली। क्यों? एलिगेशन है लॉर्डशिप, उसकी फाइंडिंग बताओ। फाइंडिंग बताओ। और आपने एक दरखास्त भी दी है कि रिस्पोंडेंट को ऑपरेट ना करने दिया जाए, है ना? नहीं, उन्होंने वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल की है। नेचुरल है, क्यों नहीं करेगी वो? हाँ, उन्होंने फाइल उनका जेवर है, चाबी आप रखे हुए हो, हमको ऑपरेट ना करने दिया। हाँ, चाबी किसके पास है? आपकी मदर के पास, आपने एडमिट किया है। जी। खोला किसने? वाइफ ने। वाइफ का जेवर किसका पड़ा है? अभी तो वाइफ का फैक्ट क्लियर नहीं है किसका है। अरे आपके तो वो मैं सिविल कोर्ट के फाइंडिंग से देख रहा हूँ। हाँ। और आप कहते हो कि सर वो सिविल कोर्ट कहती है कि वो तो सास बड़ी प्रेम करती है इसीलिए चाबी रखी हुई है। सेक्शन 9 में ये लॉर्डशिप लगा जो हमारा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या है ये सारे एलिगेशंस जो कि अदरवाइज भैया तू अपने जेवर पकड़, तू जा, इतना प्रेम होता तो उसके जेवरों से प्रेम दिख रहा है यार। क्यों सर? सेक्शन 9 हमने फाइल किया था। आपने फाइल किया, सेक्शन 13 उसने फाइल किया। उन्होंने सेक्शन 13 फाइल किया। आपका ये डिसमिस हो गया, हमारा सेक्शन आपका ये कहना क्योंकि सेक्शन 13 डिसमिस हो गया इसका मतलब क्रूरल्टी प्रूफ नहीं है। नहीं, मैं उस ग्राउंड पे नहीं जा रहा लॉर्डशिप। तो दो चीजें हैं, पहला ये कि वो सिविल कोर्ट की फाइंडिंग्स है, क्रिमिनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं। यस लॉर्डशिप, आई एम नॉट। दूसरा ये सिविल कोर्ट की फाइंडिंग्स तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। चलो देखते हैं सर। It's a for quashment of FIR. Notice में भी इशू लॉर्डशिप। Quashment law भैया 12726/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the respondent had stayed in her matrimonial house for a period of 25 days. The FIR was lodged after the application under section 5